आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को अघोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनाएंगे अघोई माता की कहानी। अघोई माता की कहानी सुनने के लिए सभी माताएं बहनें जब कहानी सुनती है तो अपने पास में एक लोटा जल का भर के रख ले, उस पर उस कलावा बांध ले, फिर उसके बाद उस पर स्वास्तिक बना ले। स्वास्तिक बनाने के बाद अपने हाथ में तैयार होकर दोपहर में हम कहानी सुनते हैं। अपना श्रृंगार वगैरह कर लीजिए, आप नहा धोकर, और अपने बच्चों को अपने पास बैठा लीजिए। बच्चों को टीका कीजिए, उनके हाथ पर कलावा बांध दीजिए और बच्चों को नए कपड़े पहनाइएगा दोस्तों। और बच्चों को मारे पीटे ना, डांटे ना। ये व्रत बच्चों के लिए ही किया जाता है, बच्चों के स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हो। तो दोस्तों, हम इसमें कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनाने की इसमें विशेष नियम होता है, सुनने का नियम होता है दोस्तों। को अघोई माता की 2 कहानी सुनाऊंगी और कहानी सुनकर ही ये व्रत हमारा संपन्न होता है। तो शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ माता की खदान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी भाभियों 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुमने सुराई गाय की सेवा करो। पंडित ने कहा, तुम सुराई गाय की सेवा करो। सुराई गाय स्याऊ माता की भयाली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। सुबह उठकर आती सुराई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। कोख बांध रखी है तो सो मेरी कोख खोल दो कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भयाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो सो मेरी कोख खोल दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भयाली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। साहूकार की बहू ने सांप मारकर पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तभी साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे गरुड़ पंखनी को नहीं मारा, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चों के करीब आ गया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों को ही रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र के पार पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, मैं बहन बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुराई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। माता प्रसन्न होकर, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी की कुंड में कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर तुझे 7 बहू मिलेगी, 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजमन करिए, 7 अघोई बनाकर 7 कढ़ाई करिए। वहाँ लौट कर घर आई। वह लौट कर घर आई तो वह देखा
वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 पौवे बैठे हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अघोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोक खुल गई है। स्याऊ माता ने मेरी कोक खोल दिया है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोक खोलिएगा। शुरू करते हैं। दूसरी कहानी गणपति महाराज जी की होती है और गणपति महाराज जी की कहानी सुने बिना दोस्तों हमारी कहानी जो है अधूरी मानी जाती है। तो शुरू करते हैं। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूँ। और वहाँ वह कटोरी लेकर आ गई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई हो, टोप लेकर आओ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जा रहा हूँ माई, बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर गिर गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले, बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया माई को दी, वैसे सब किसी को दे। तो दोस्तों हमारी कहानी यहीं तक कीजिए। अगर आपको कहानी सुननी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।